हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी मिलेनिया एंड एचडीएफसी प्लैटिनम डेबिट कार्ड के बारे में। तो इनका जॉइनिंग फीस क्या है, चार्जेस क्या है, क्या क्या बेनिफिट मिलता है और इनमें से कौन सा डेबिट कार्ड आपके लिए बेस्ट है, इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहला कार्ड है एचडीएफसी मिलेनिया का डेबिट कार्ड और दूसरा है एचडीएफसी का प्लैटिनम डेबिट कार्ड। तो यहाँ पे आप उसका जॉइनिंग फीस दे सकते हैं। तो एचडीएफसी मिलेनिया डेबिट कार्ड का जॉइनिंग फीस आपको पड़ेगा 500 प्लस टैक्सेस, जो कि इफेक्टिवली 590 रुपीज़ पड़ता है। और वहाँ पे एचडीएफसी प्लैटिनम का जॉइनिंग फीस आपको 850 रुपीज़ प्लस टैक्सेस पड़ता है। तो यहाँ पे आपको इफेक्टिव प्राइस 1003 पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जो डेबिट कार्ड का रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गया वो 200 रुपीज़ पड़ता है, वो जो कि सेम है दोनों कार्ड में। और यहाँ पे कैशबैक फैसिलिटी भी दोनों में अलग अलग रहता है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एचडीएफसी मिलेनिया का डेबिट कार्ड के बारे में। तो यहाँ पे आपको 5% कैशबैक मिलता है पेजैप या स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म, जो है एचडीएफसी का दो ऐप है, पेजैप ऐप और स्मार्ट बाय ऐप। तो यहाँ से कोई भी अगर आप परचेज करते हैं तो आपको 5% का कैश पॉइंट मिलता है। और यहाँ पे अगर कोई भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं तो आपको 2.5% का कैशबैक मिलता है। और यहाँ पे ऑफलाइन स्पेंड पे या वॉलेट रीलोड पे आपको 1% का कैश पॉइंट मिल जाता है। तो यहाँ पे बस एक ही दिक्कत है कि आपका जो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो मिनिमम 400 होना चाहिए, उससे नीचे अगर होगा तो आपको कैश पॉइंट नहीं मिलेगा। और आपका जो मंथली लिमिट है कैश पॉइंट का वो 400 है। तो मैक्सिमम इस कार्ड से आप ईयरली 4800 तक का अर्न कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप जाएंगे एचडीएफसी प्लैटिनम डेबिट कार्ड में तो यहाँ पे आपको 5% डिस्काउंट मिलता है स्विगी में, जो कि अप टू 150 कैश पॉइंट पर मंथ आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे आप बुक माई शो से अगर कोई टिकट बुक कराते हैं तो आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा। और वहाँ पे भी कैपिंग है कि आप 250 कैश पॉइंट पर मंथ अर्न कर सकते हैं। और अगर आप इससे इंटरनेशनल स्पेंड करते हैं तो तब भी आपको 5 कैश पॉइंट मिलता है। अगर आप स्पेंड करेंगे 200 रुपीज़ के ऊपर अगर स्पेंड करेंगे तो आपको 5 कैश पॉइंट मिलेगा। एंड यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम कैपिंग है वहाँ पे भी वो 350 रुपीज़ पर मंथ है। तो कैपिंग बहुत कम है। तो मैक्सिमम आप इस कार्ड से 750 रुपीज़ पर मंथ अर्न कर सकते हैं। और अगर आप ईयरली चेक करेंगे तो आपको 9000 का वैल्यू बैक मिलता है। तो मेरे हिसाब से एचडीएफसी का जो मिलेनिया डेबिट कार्ड है वो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 2.5% का कैशबैक मिलता है कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर। बट यहाँ पे कुछ लिमिटेड कैटेगरी जैसे आप स्विगी, बुक माई शो और इंटरनेशनल स्पेंड पे ही आपको एचडीएफसी प्लैटिनम डेबिट कार्ड कैश पॉइंट देगा। तो एचडीएफसी का जो मिलेनिया डेबिट कार्ड है वो बेटर है अगर आपका स्पेंडिंग कम है तो। एंड अगर आपका स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है और आप फ्रिक्वेंटली इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तब आप एचडीएफसी का जो प्लैटिनम डेबिट कार्ड है उसको कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का भी फैसिलिटी मिलता है। तो आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस मिलता है एक क्वार्टर में। तो आप मैक्सिमम 8 लाउंज एक्सेस ले सकते हैं पर ईयर। एंड यहाँ पे एक कंडीशन है कि आपको मिनिमम 10,000 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेगा सेम क्वार्टर में, तभी आपको आपका जो एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेगा। और यहाँ पे वही सेम है, दोनों कार्ड में आपको सेम बेनिफिट मिलता है इन टर्म्स ऑफ एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस। एंड यहाँ पे आपका कुछ लिमिटेशंस है, जैसे डेली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एटीएम विड्रॉल मैक्सिमम 50,000 तक कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपका जो भी डोमेस्टिक शॉपिंग लिमिट है वो 3.5 लाख है। और अगर आप इंटरनेशनल शॉपिंग करते हैं तो आप मैक्सिमम 1 लाख स्पेंड कर सकते हैं। और ये फर्स्ट 6 मंथ के लिए आपका लिमिटेशन रहता है। एंड 6 मंथ के बाद आपका जो लिमिट है वो बढ़ जाता है, तो आप डेली एटीएम से 2 लाख तक का विड्रॉल कर सकते हैं और मैक्सिमम 10 लाख तक आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं एचडीएफसी की मिलेनिया डेबिट कार्ड में। एंड अगर आप एचडीएफसी प्लैटिनम डेबिट कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है। जैसे आपका डेली एटीएम विड्रॉल आपको 50,000 मिलेगा फर्स्ट 6 मंथ के लिए। और आपका जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शॉपिंग लिमिट है वो बढ़ जाता है, तो आपको 5 लाख टोटल लिमिट मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 3.5 लाख और 1 लाख, आप 4.5 लाख तक का स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 5 लाख का कंबाइंड लिमिट मिलता है। तो अगर आप इंटरनेशनल में भी एक साथ 5 लाख स्पेंड कर सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट है एचडीएफसी प्लैटिनम डेबिट कार्ड के लिए। एंड यहाँ पे एचडीएफसी की तरफ से लिमिट लगाया गया है पहले 6 मंथ के लिए जो भी आपका एटीएम विड्रॉल रहता है। एंड 6 मंथ के बाद आपका जो एटीएम विड्रॉल लिमिट है वो बढ़ के 2 लाख पर डे पे आ जाता है। एंड बाकी डे डोमेस्टिक शॉपिंग और इंटरनेशनल लिमिट वो सेम रहता है। तो यहाँ पे आप 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं एचडीएफसी के एटीएम काउंटर में। एंड अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो आप
3 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और नॉन मेट्रो में आप 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो अगर आप मेट्रो सिटी से हैं तो आप 5 + 3 8 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 5 आपको एचडीएफसी के एटीएम से और 3 अदर बैंक एटीएम से कर सकते हैं। एंड अगर आप नॉन मेट्रो सिटी से हैं तो आप टोटल 10 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट, इन दोनों डेबिट कार्ड में कुछ इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आप एचडीएफसी का मिलेनिया डेबिट कार्ड इस्तेमाल करेंगे तो आपको पर्सनल एक्सीडेंटल डेथ कवर अप टू 10 लाख तक मिल जाएगा। एंड बस यहाँ पे एक कंडीशन है कि आप लास्ट 30 डेज में कोई भी ट्रांजैक्शन किया होना चाहिए उस डेबिट कार्ड के थ्रू, तभी जाके आपको ये वाला जो कवर है मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एयर कवरेज मिलता है। तो अगर आपका फ्लाइट क्रैश हो जाता है या कुछ भी होता है तो यहाँ पे आपको कवरेज मिलता है 1 करोड़ का। तो यहाँ पे बस एक कंडीशन है कि आप उसी डेबिट कार्ड को इस्तेमाल करके वो एयरप्लेन टिकट परचेज किया होना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको फायर एंड बर्गलरी प्रोटेक्शन भी 2 लाख तक मिलता है। बैगेज इंश्योरेंस भी आपको 2 लाख मिलता है। तो अगर आपका बैगेज खो जाता है, कुछ भी दिक्कत होता है तो आपको अप टू 2 लाख तक मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको जीरो लायबिलिटी ऑन फ्रॉड ऑफ पीओएस ट्रांजैक्शन। तो अगर आपके कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसके केस में आपको लायबल नहीं माना जाएगा और आपका सारा जो पैसा है वो रिफंड मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे एचडीएफसी का जो प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, यहाँ पे आपको अप टू 15 लाख तक का एक्सीडेंटल कवर मिलता है। एंड नेक्स्ट, यहाँ पे आपको इंटरनेशनल एयर एक्सीडेंट में आपको फ्लैट 3 करोड़ तक का इंश्योरेंस मिल जाता है। और यहाँ पे फायर एंड बर्गलरी प्रोटेक्शन भी सेम 2 लाख से, लॉस ऑफ चेक इन बैग्स केस में 2 लाख है और यहाँ पे भी जीरो लायबिलिटी ऑन पीओएस ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस है कि आपको जो एक्सीडेंटल कवर है मिलेनिया के केस में आपको 10 लाख मिलेगा और प्लैटिनम के केस में आपको 15 लाख मिलेगा। और एयर एक्सीडेंट कवर आपको यहाँ पे 1 करोड़ मिलता है और यहाँ पे प्लैटिनम पे आपको 3 करोड़ का मिलता है। वही डिफरेंस है। बाकी यहाँ पे फॉरेन करेंसी मार्कअप चार्जेस वो पड़ता है 3.5% प्लस टैक्सेस, जो कि सेम है प्लैटिनम डेबिट कार्ड के केस में। एंड यहाँ पे डायनामिक करेंसी कन्वर्सन फीस भी लगता है। तो जब भी आप कोई इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर आपको पेमेंट करना है तो उनके लोकल करेंसी में आपको पेमेंट करना है, आपको आईएनआर में पेमेंट नहीं करना है। अगर आप आईएनआर में कन्वर्ट करेंगे फिर पेमेंट करेंगे तो आपको ये 3.5% प्लस एडिशनल 1% का टैक्स लग जाता है। एंड यहाँ पे अगर आपके बैलेंस नहीं है और इनसफिशिएंट के केस में अगर आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होता है तो यहाँ पे आपको 25 रुपीज़ प्लस टैक्सेस लग जाता है, जो कि नॉन एचडीएफसी एटीएम्स, पीओएस और वेबसाइट के लिए एप्लीकेबल है। और अगर आपका एचडीएफसी में कोई डिक्लाइन होता है तो यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगता है। एंड यहाँ पे इंटरनेशनल एटीएम में अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी आपको चार्जेस लगता है, जो कि है 25 रुपीज़ पर बैलेंस इंक्वायरी। अगर आप बैलेंस इंक्वायरी करते हैं तो आपको 25 रुपीज़ प्लस टैक्सेस देना पड़ेगा। एंड अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको 125 रुपीज़ प्लस टैक्सेस लगेगा। उसके ऊपर 3.5% का जो क्रॉस करेंसी मार्कअप लगता है, जो कि सेम है आपका फॉरेन करेंसी मार्कअप, वो लगता है। उसके ऊपर आपको 125 रुपीज़ प्लस टैक्सेस देना पड़ेगा। तो हमने डिस्कस कर लिया ये दोनों डेबिट कार्ड के फीस, चार्जेस और क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एचडीएफसी का मिलेनिया डेबिट कार्ड इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हर ट्रांजैक्शन पे 2.5% का कैशबैक मिलता है और आपको पेजैप और स्मार्ट बाय पे 5% का कैशबैक मिलता है। बट यहाँ पे जो प्लैटिनम डेबिट कार्ड है वहाँ पे कुछ लिमिटेड कैटेगरी पे ही आपको कैशबैक मिलेगा, जैसे स्विगी पे, बुक माई शो पे और इंटरनेशनल ट्रैवल पे। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि मिलेनिया डेबिट कार्ड बेस्ट है। भले ही यहाँ पे आपका जो मंथली कैप है वो कम है, बट आपको ओवरऑल ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है इस कार्ड से। और यहाँ पे एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस वगैरह तो सेम ही है, ट्रांजैक्शन लिमिट भी ऑलमोस्ट सेम ही है और इंश्योरेंस बेनिफिट में थोड़ा कम है मिलेनिया डेबिट कार्ड में, बट वो एनफ है। तो इनमें से कौन सा डेबिट कार्ड आप लेना पसंद करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपका कोई डाउट है तो भी मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।